भारत में रेलवे नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े और जटिल रेल नेटवर्कों में से एक है। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच पहली यात्री ट्रेन चलाकर की गई थी। आज भारतीय रेलवे एक विशाल और व्यापक परिवहन प्रणाली है, जो देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में अहम भूमिका निभा रही है। यह नेटवर्क भारत के विभिन्न कोनों को जोड़ता है और हर दिन करोड़ों लोगों और लाखों टन माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। भारतीय रेलवे का इतिहास 19वीं सदी के मध्य से शुरू होता है, जब ब्रिटिश शासन ने इसे व्यापार और प्रशासन को आसान बनाने के लिए विकसित किया। 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबी पहली ट्रेन सेवा शुरू की गई थी। इसके बाद धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी रेलवे का विस्तार हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय रेलवे पूरे देश में फैल चुकी थी। आजादी के बाद भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसे एक सुदृढ़ और संगठित प्रणाली के रूप में विकसित किया गया। भारतीय रेलवे का प्रबंधन भारतीय रेलवे बोर्ड द्वारा किया जाता है, जो रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है और प्रत्येक जोन के अंतर्गत कई डिवीजन होते हैं। ये जोन और डिवीजन स्थानीय स्तर पर रेलवे संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार हैं। भारतीय रेलवे का नेटवर्क 67,000 किलोमीटर से अधिक लंबा है और इसमें 7,300 से अधिक स्टेशन शामिल हैं। यह नेटवर्क उत्तर में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसमें महानगर, छोटे शहर और ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं। भारतीय रेलवे का ट्रैक ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज में विभाजित है, जिनमें से ब्रॉड गेज सबसे अधिक प्रचलित है। भारतीय रेलवे में विभिन्न प्रकार की ट्रेन सेवाएं शामिल हैं, जो यात्रियों और माल ढुलाई दोनों के लिए उपलब्ध हैं। पैसेंजर ट्रेनें, ये ट्रेनें छोटे और मध्यम दूरी के लिए चलाई जाती हैं और इनमें सामान्य श्रेणी के डिब्बे होते हैं। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें, ये ट्रेनें लंबी दूरी के लिए होती हैं और तेज गति से चलती हैं। इनमें एसी और स्लीपर क्लास के डिब्बे होते हैं। राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस, ये भारतीय रेलवे की प्रीमियम सेवाएं हैं, जो तेज गति और आरामदायक यात्रा के लिए जानी जाती हैं। मेट्रो और लोकल ट्रेनें, ये ट्रेनें शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में लोगों को परिवहन सुविधा प्रदान करती हैं। मालगाड़ियाँ, ये ट्रेनें औद्योगिक और व्यावसायिक सामान की ढुलाई के लिए उपयोग की जाती हैं। भारतीय रेलवे ने तकनीकी क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति की है। आज अधिकांश ट्रेनें इलेक्ट्रिक इंजन से संचालित होती हैं, जिससे ईंधन की बचत होती है और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव कम होता है। साथ ही भारतीय रेलवे ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया है, जिससे टिकट बुकिंग, ट्रेन की स्थिति और अन्य सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो गई है। भारतीय रेलवे को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें प्रमुख हैं अत्यधिक भीड़-भाड़। हर दिन लाखों लोग रेलवे का उपयोग करते हैं, जिससे ट्रेनों और स्टेशनों पर अत्यधिक भीड़ होती है। सुरक्षा, रेल दुर्घटनाओं और चोरी जैसी समस्याएं रेलवे सुरक्षा के लिए एक चुनौती हैं। वित्तीय दबाव, रेलवे को अपने परिचालन और बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए भारी वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। प्रदूषण, हालांकि रेलवे एक पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधन है, लेकिन डीजल इंजनों का उपयोग और कचरे का प्रबंधन एक बड़ी समस्या है। भारतीय रेलवे भविष्य में कई नई योजनाओं और परियोजनाओं को लागू करने की योजना बना रही है। इनमें शामिल हैं बुलेट ट्रेन परियोजना, मुंबई से अहमदाबाद के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। स्टेशन आधुनिकीकरण, भारतीय रेलवे अपने स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने की दिशा में काम कर रही है। हरित रेलवे, रेलवे को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाने और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने की योजना है। स्वचालित और स्मार्ट ट्रेनें,
तकनीकी सुधार के साथ भारतीय रेलवे स्वचालित और स्मार्ट ट्रेन सेवाएं शुरू करने की तैयारी कर रही है। भारतीय रेलवे भारत की सामाजिक और आर्थिक जीवन रेखा है। यह केवल एक परिवहन प्रणाली नहीं है, बल्कि यह देश के लोगों को जोड़ने और आर्थिक गतिविधियों को गति देने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। यह ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी केंद्रों से जोड़ने और व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय रेलवे न केवल देश की परिवहन प्रणाली का आधार है, बल्कि यह भारत की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक भी है। इसकी पहुंच और महत्व इसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली रेलवे नेटवर्कों में से एक बनाते हैं। हालांकि इसे अपनी चुनौतियों से निपटने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने की दिशा में सतत प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि यह भविष्य में और अधिक प्रभावी और सस्टेनेबल बन सके।